संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कीर्त घन आत्म हन गति जाए। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, जो मनुष्य तन पाकर, सबसे ऊंचा तन है ये, देवलोक भी तरसता है मनुष्य तन को पाने के लिए। 84 तो है नरक, सथुल का नरक है 84 खानी, सूक्ष्म के अलग से नरक। इनमें घूम के आत्मा आई है मनुष्य तन में। जो ने तरे भवसागर ही, क्या है भवसागर? आना और जाना, आना और जाना, पेट में आना फिर जाना, आना फिर जाना, यही भवसागर है, आवागमन है ये। जो ने तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए। दुर्लभ कठिनता से मिलने वाला तन है ये। जो इस तन को पाकर मुक्ति धाम नहीं जानी चाहती आत्मा, नहीं जाना चाहती आत्मा, कौन है वो? सो जीव कीर्त घन मंदमती आत्म हन गति जाए। वो कीर्त घन है, एहसान फरामोश है वो आत्मा परमात्मा की। हाथ जोड़ के रो रो के मनुष्य तन मांगा इसने।
हाथ जोड़े रोई है ये जन्मों तक, एक बार मालिक मनुष्य तन दे दो, भक्ति करके मैं आपके लोक में आ जाऊंगी। नाम ही उसका दयालु है, दया कर दी। ऊंचा तन, गर्दन खड़ी करके तन के चलने वाला तन दे दिया। ये सभी 84 के जीवों की गर्दन नीचे पड़ी है, खड़ी गर्दन केवल मनुष्य की है। 100 जीव कृत घन, एक तो होता है कृतघ, एक होता है कृत घन। ईशान फरामोश, मंदमती मूड है वो, मूर्ख है वो व्यक्ति। क्या करेगा वो मूर्ख? आत्म हन गति जाए, अपनी आत्मा का हत्यारा बनने जा रहा है। कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं हमें। अपनी आत्म हत्या करें, कहाँ जाता है आत्म हत्यारा? भूत खाने में जाता है, और भूत खाने की उम्र अलग से है, और जो शेष उम्र उस तन की है वो अलग से हो, जुड़ जाएगी उसमें। भूत के पास अपना तन नहीं हुआ करता, सूक्ष्म आत्मा है वो, दूसरे शरीर में दाखिल होती है वो, उसके आत्मा को कंट्रोल कर लेती है और खुद बोलती है। फिर वो, उसकी आवाज अलग आएगी, और जो मूल रूप में जिसकी आवाज में घर में बैठी है वो, उसकी आवाज अलग है। भाषा भी वही बोलेगी जो वो बोलती थी वो आत्मा। फिर भूत खाने में जाए क्या? पीड़ा है, बहुत बुरी पीड़ा है। मौका दिया है मनुष्य तन पाकर अमर लोग जाने का। सुनो, चाहे 3000 किलोमीटर का सफर करना हो हमने, उसकी बाट हमारे पैरों के नीचे से शुरू होगी। एक कदम आगे बढ़ाया, एक कदम छोटी, 10 कदम बढ़ाए, 10 कदम छोटा हो गया। जितने कदम चलते जाएंगे बाट छोटी होती जाएगी। जो चलना ही शुरू नहीं कर रखा जिसने, सारी बाट सिर पे धरी है। कब शुरू करेगा वो? मौत का कोई समय नहीं होता, समय तो फिक्स है, हमें नहीं बताती वो कब आएंगे। वो कभी भी कहीं से भी आ सकती है। उसके आने से पहले चेतें, गुरु जो आत्मा का दर्शन कराता है, परमात्मा का दर्शन कराता है, आत्मा परमात्मा से जोड़ने की विधि बताता है, उस गुरु की शरण लें जल्दी करके, नहीं तो मनुष्य तन भी नहीं मिलेगा। इसमें क्या विशेषता है? इस संत मत में बीज डलेगा आत्मा में, आत्मा अविनाशी है, ये इसका नाश नहीं होता, ये मरती गलती जलती नहीं है आत्मा। भक्ति बीज इसके अंदर डल गया, ये चला गया। न्याय करेगा वो, न्यायकारी है। और भक्ति का बीज डल गया। भक्ति केवल मनुष्य तन में होती है, और तनों में भक्ति होती है नहीं, तो मनुष्य तन देना पड़ेगा। अधिकारी हो जाएंगे हम मनुष्य तन के। ज्यादा नहीं करते सिमरन भजन, थोड़ा कर लें कोई बात नहीं, तन तो मनुष्य का मिलेगा ही। लेकिन बाट छोटी करनी चाहिए, यानी साधना करके हमने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि धीरे धीरे चले जाएं हम।
हमने धीरे धीरे कर्म किए सारे, एक दिन में लाखों कर्म नहीं किए हमने, थोड़े थोड़े करते करते जमा होते चले गए। अब पहाड़ बन गया कर्मों का, करते ज्यादा है भोगते कम है, प्लस जमा हो जाते हैं। वो कैसे काटे उसको? श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में फरमाते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है, ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को फूंक देती है। तत्व ज्ञान आत्म ज्ञान की अग्नि है, अग्नि है ये। हमारा तापमान 98.4 डिग्री रहता है, गर्म है हम। आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर ठंडा हो जाता है। बुजुर्गवार कहते ही तो गया भाई, ठंडा शरीर हो गया। फिर खुद बखुद है, ये गर्मी है। कैसी गर्मी है वो? चुभने वाली नहीं है, नूर है वो, पूरी बॉडी में समाया हुआ है। ये कपड़ा पहन रखा है पूरा का पूरा आत्मा, तमाम नस नाड़ी चोटी से लेकर के पैर के पंजे तक नूर समाया हुआ है। जरा देखना, अब जब अधरंग होता है, हाथ या पैर चला जाता है और ठीक नहीं हो पाता किसी वजह से, हाथ और पैर झूठा पड़ जाता है, काम नहीं करता। और सुनना है, ये लटक जाता है और ठंडा हो जाता है। हाथ लगा के देखना कभी, समझो कि वो काम नहीं करेगा। अब क्या हो गया? नूर खींच लिया गया वहां से नूर खींच लिया। अगर नूर चल जाए फिर दोबारा शक्तिवान हो जाएगा। हमारे अंदर नूर की गर्मी है, तमाम नस नाड़ियों में समाई हुई शक्ति अपनी वो अंदर बैठा है नूर। क्या है नूर? अविनाशी है। इस नूर का, प्रकाश का नाश नहीं होता कभी, ये अविनाशी है, यही निकलता अंदर से। और अंदर ही परमात्मा बैठा है। अजीबोगरीब बात तो ये है, संसार में कोई मानता ही नहीं। जीवो तो निराकार है, फिर निराकार परमात्मा हमारे क्या काम आएगा? निराकार पत्नी लिया अपने पुत्र की, करवा रसोई का काम उस पर। निराकार धन लिया, क्या काम आएगा हमारे? सारे संसार के काम तो साकार मांगता है। परिवार के सारे मनुष्य साकार में हो, परमात्मा का नंबर आया तो निराकार बना दिया वो। अरे निराकार नहीं है वो। कैसा है वो? अज्ञानी आंखें नहीं देखती, ज्ञान की आंखें देखती हैं। साहिब की श्रीवाणी में पुष्टि हो रखी है, सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा। सरगुण मैंने साकार, निर्गुण मैंने निराकार, इन दोनों से न्यारा है। जानेगा कोई जानन हारा, सभी नहीं जाना करते। छांट दिया है, अलग कर दिया उस आदमी को। जानेगा कोई जानन हारा,
जो जानना चाहता है, परमात्मा से मिलना चाहता है, जन्म मरण का रोग कटवाना चाहता है, जो उसके लगन लग जाएगी। लगन क्या हो जाएगा? जुनून हो जाएगा। बहन मीराबाई को लगी थी लगन, जुनून हुआ था, महलों को ठोकर मार के बाहर निकलती है, लाखों रुपए के जेवर उतार देती है, साधारण साड़ी पहन के निकलती है। और वही बहन मीराबाई गुरु रविदास जी महाराज जो चमार जाति में आए हुए थे, उनसे मिलती है, उनसे भेंट होती है। चौथे लोक का, अमर लोक का ज्ञान रविदास जी महाराज ने दे दिया। अभ्यास तो पहले भी था, फिर जुट गई, उसी जन्म में गई है। श्रीवाणी बोल रखा है, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। अब कोई रोकन हार नहीं रहा, मगन होए मीरा चली, अमरलोक चली है वो। मान अपमान दो धर पटके, निकली ज्ञान गली, मान समान ऊंचा पद ऊंचा घर, रानी का पद छोड़ दिया। कब? जब सत्यलोक का ज्ञान मिला तब। जब तक श्री कृष्ण भगवान की भक्त नहीं थी, घर में कोई विरोध नहीं था। सेठों के फैक्ट्रियों में मंदिर पहले बनते हैं, राजाओं के महलों में किलों में मंदिर पहले से होते थे। रानी है वो, गलियों में नहीं घूमेगी वो, रथ सुरक्षा अधिकारी साथ चलते हैं। महल में ही मंदिर था और वहीं पूजा पाठ करती थी वो। कोई झगड़ा नहीं था घर में। ये 5वीं क्लास का कायदा पढ़ लिया शुरू में, और किसी विद्यार्थी का 5वीं में फर्स्ट आ गया, मेरिट में है, उस स्कूल में फोटो भी लगा दिया उसका, लिख दिया ये यहां फर्स्ट आया था। 8वीं कर गया, 10वीं कर गया, BA MA कर गया, PhD कर गया। अगर कोई ये कहे जी ये तो हमारे स्कूल का है, था कभी, प्रमोशन हो गई उसकी तो। PhD कर गया, डॉक्टर बन गया, रिसर्च स्कॉलर बन गया। आज भी उन इलाकों में उसका नाम जोड़ दिया जाता है। रविदास जी महाराज का नाम क्यों जीवन में आया, कोई सोचता भी है? सोचता कोई इस बात को? जो बात को सोच लेगा पता लगेगा कितनी महान भक्तनी होगी भाई। रविदास जी महाराज की शरण में जाती है, परिवार विरोधी हो जाता है। हे मीरा, हम राजपूत परिवार से हैं, राजा हैं, तो रानी है। छोटी सी जाति में आए हुए गुरु जी के पास जाने से हमारा मान सम्मान मिट्टी मिल गया। जाना छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी, जाऊंगी। तब संघर्ष शुरू हुआ है घर में। तब जहर का प्याला पिला गया उसको, सर्प पिटारे में भेजा गया था। अब सोचो, आखिर में बोलती है वो, अगर परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते में अगर मुझे मौत आएगी तो भी मेरी जीत होगी। जो जगत की धन प्राप्तियों में जगत के पदार्थों को मांग मांग के जीवन गंवा जाते हैं, उनकी हार होती है।
हार होती है। फिर भक्तों के रास्ते में संकट आए, कमरे में कैद कर दिया था, कुल नासिनी कुल घातिनी है, गालियां मिली, तिरस्कार हुआ, फिर छोड़ देती भक्ति को। हमें कोई पड़ोसी कह देना बड़ा इतवार को सत्संग में जाने लग गए, भाई चार खड़े हैं, यू सत्संगी बन गया है, उनका संकोच करके डर बह करके आज सत्संग में जाते नहीं भाई। बस होगी परीक्षा हमारी। अरे लाखों शीश दे दिए काल को, अब की बार का शीश तो दयालु को दे दो। क्या गलत कर रहे हैं हम? सत्य का संग है, अधिकार दिया है, मनुष्य का तन मिलते अधिकारी हो गए हम। उनकी मेजोरिटी ज्यादा है जगत में। ध्यान से सुन लो, 50 सदस्यों के परिवार में एक सत्संगी बन गया, वो सारे खिलाफत करेंगे उसकी। मेजोरिटी प्रिवेल करती है, उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, उसका विरोध करेंगे वो। और सुनना है, वो सारे हजारों गलती करते हैं और सत्संगी पे एक वर्ष में एक गलती हो जाए ना, देखा सत्संगी को आवे है। ये गलती कर गया, अरे मेरे भाई उसने एक वर्ष में गलती करी, तू रोज गलती करता है, अपनी नहीं दिखती। सत्संगी की रुकावट बनते हैं वो लोग। जगत हंसे तो हंसन दे, पलटू हंसे न राम, लोक लाज कुल छोड़ के कर लो अपना काम। अमरलोक के संत पलटू साहिब हुए हैं बनिया कुल में, अयोध्या के पास स्थान रहा। संत मत के ऊंचे संत अमरलोक के, वो कहते हैं जगत हंसे तो हंसन दे, पलटू हंसे ने राम। तेरा परमात्मा नहीं हंसता भाई, वो खुश हो रहा है, मेरा बच्चा मेरे पास आ रहा है। लोक लाज कुल छोड़ के, लोग क्या कहेंगे ये लोक लाज है। और ऊंचे कुल की लाज भी छोड़नी पड़ेगी, मैं ऊंचे कुल में हूं और ऊंचे पद पे हूं, ये सदा नहीं रहते पद। रिटायरमेंट के बाद गली में कोई नमस्ते भी नहीं करता होता, तब बड़ी शर्म आती है उसको। फिर उसने वहां रहना मुश्किल हो जाता है, बेच के मकान और जमीन शहर में जाके बस जाता है वो, क्योंकि वहां सारे स्वार्थियों का टोला है, किसी के जाते नहीं आते, ना बात करते ना पहचान किसी की। शाम सवेरे की शहर पर जाओगा, उस जैसे 2-3 बुड्ढे हेलो सेलो हो जाया करेगी, बस इतना ही, और क्या है उसको। ताने मिलते हैं, सहन नहीं कर पाते वो आदमी, शहर छोड़ जाते हैं, नए उस पर जाते हैं वो। उस गांव में तो जानते हैं, शहर में उस गली में तो जानते हैं, यही है ना रिश्वत खोर होया करता ये। नहीं यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुना के बोल लेंगे उसको। ये 10 कोठी वैसे नहीं बना रखी इसने, वो सोचेगा तन्ना रोज सैर करनी भाई, ये जवान मस्त अंडे भाई, कैसे टकराओगा इन तय पे। ऐसे कर। सावित्री देवी साथे पत्नी भी थी, क्या करें, चल पंचकुला छोड़ दो, एक प्लॉट पड़ा अपना 250 गज का, वहां बना लेंगे। थोड़े ही ताने कसी हुई थी, शहरे छोड़ गए। अरे उसको तो गालियां मिली हैं, बहन को तो पीछे नहीं हटी। क्या हुआ, जन्म जीत के गई है वो। लोक लाज कुल छोड़ के कर लो अपना काम,
क्या कर ले अपना काम? भक्ति का। आत्मा करती है भक्ति, शरीर नहीं किया करता, ये होंठ नहीं किया करते, ये हाथ नहीं किया करते। जो होंठों का हाथों का लेके बैठा है, मौत पे यही छूट जाएगा सारा सामान। जो भक्ति आत्मा में डलेगी वो साथ चलेगी। कुछ लोगों को यही नहीं पता परमात्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है। जहां भीड़ देखी चलो दाखिला लो भाई, नाचो गाओ कीर्तन करो, नाचो गाओ कीर्तन करो, मौज से लगाओ, फोटो लगा लो, क्या मिलेगा? अभी मिला है मनुष्य जन्म, अगला जन्म का फैसला काल पुरुष करता है, पाप कर्म और पुण्य कर्मों के आधार पे। अगर आत्मज्ञानी बन जाते हैं हम, फिर तन मनुष्य का गारंटी से मिलेगा हमें। इतना तो कर लें कम से कम है, और नहीं कुछ कर सकते तो। 7वीं 8वीं 10वीं पढ़ लिए हमें, है? इतना भी ज्ञान नहीं हमारे पे कि परमात्मा को मिलने के लिए मनुष्य तन मिला है। ये परमात्मा देखा नहीं, कर कर कीर्तन घुमा घुमा माला ताला हाथ से ये फूल सारे घिस गए। कैद में था रे वो, मुट्ठी में है था रे, पाठ में बैठा है क्या वो? क्या है ये? मनोरंजन, अज्ञानता। मालिक नहीं मिला करता ऐसे, वो तो अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है। अविनाशी को अविनाशी आत्मा ही परमात्मा को देखेगी, और जिस दिन देख लेगी बस मनुष्य जन्म पक्का। भक्ति करनी है फिर तो। और जो ये ना करके कुछ और कर रहे हैं, सुन लो श्री गीता में क्या बोल रखा है। अध्याय 7 श्लोक 2 में श्री गीता में बोल रखा है, अर्जुन मैं तुझे जो तत्व ज्ञान दूंगा, प्रैक्टिकल विज्ञान सहित, उस ज्ञान को जानने के बाद इस संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। खोल लेना, जाके देख लेना क्या दिया है, तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है, खुलवा लो, कान भी खोल लो, समझ भी लो। जी तत्व ज्ञान क्या है वो श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में फरमाते हैं, अर्जुन अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में तत्व ज्ञान का अर्थ रूप, तत्व ज्ञान का अर्थ और रूप परमात्मा को भी देखना है। और इसके अलावा जो भी कार्य है वो सब अज्ञानतापूर्ण है। फैसला कर दिया है। तत्व ज्ञान दूंगा बार बार बोल रहे हैं। जब पूछा तत्व ज्ञान है क्या, तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है। श्री वाणी लिखी हुई है, देख लो। हिम्मत है तो हटवा दो श्री गीता में से। श्री कृष्ण के फोटो घर में लगाए बैठे हो, भगवान मानते हो, उनकी बात नहीं मानते, उनकी आज्ञा तो नहीं मानते। कौन है हम? कुभगत हैं। सुभगत वो होता है जो श्री कृष्ण भगवान ने श्री गीता में ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को तत्व रूप से जानता है तो सुभगत है, और इसको नहीं जानता वह कुभगत है। कुभगत। और कुभगत को वो अपनी भक्ति की शक्ति का दान नहीं देते। जैसे यहां वाला सुपुत्र को सब दे देगा और कुपुत्र को बेदखल कर देगा संपत्ति से। परमात्मा भी यही करता है, यही करता है।